तहसील सभागार छाता में शनिवार को उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। इसमें कुल 42 शिकायतें दर्ज हुई। इसमें से केवल एक शिकायत का मौके पर निस्तारण हुआ। समाधान दिवस में शिकायत लेकर पहुंचे तुलसीराम शर्मा एडवोकेट ने कहा कि तहसील परिसर में कार्यालयों में प्राइवेट कर्मचारी कई वर्षों से कार्यरत है और अनैतिक कार्य कर रहे हैं। उन्होंने उच्च अधिकारियों से प्राइवेट में काम करने वाले को जल्द हटाने की शिकायत की। वहीं लालपुर गांव के परमानंद ने तहसीलदार न्यायालय में हुई मारपीट को लेकर एक लिखित शिकायत की है और कहा, तहसीलदार न्यायालय में तहसीलदार के सामने विपक्षी पार्टी द्वारा मेरे साथ मारपीट हुई। जब न्यायालय में ही पीड़ित सुरक्षित नहीं है तो विश्वास उठता दिखाई दे रहा है। वहीं प्रदूषण की शिकायत लेकर मुक्कन पहलवान के साथ पहुंचे युवाओं ने बताया, कस्बा के प्रसिद्ध चंद्रकुंड पर नगर पंचायत के कर्मचारियों द्वारा कस्बे का कूड़ा कचरा कुंड के किनारे बनी दीवार के किनारे व बस स्टैंड के पीछे डालकर उसमें प्रतिदिन आग लगाकर जला देते हैं। कस्बे में कोई भी पार्क आदि न होने के कारण कस्बे के सैकड़ों लोग, युवा, वृद्ध, महिलाएं सुबह सुबह टहलते हैं। पुलिस सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले दर्जनों युवक युवतियां यहां दौड़ भाग कर तैयारी करते हैं। जलते हुए कूड़े से चंद्रकुंड पर भारी मात्रा में नगर में प्रदूषण हो रहा है। उप जिलाधिकारी श्वेता सिंह ने बताया, सब रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्री से संबंधित लापरवाही की शिकायत अधिवक्ताओं ने की है, जिसकी जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी व चंद्रकुंड पर जलाए जा रहे कूड़े को लेकर नगर पंचायत छाता को उचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया और सभी शिकायतों का समयबद्ध तरीके से जल्द निस्तारण किया जाएगा। इस मौके पर आईएएस रिंकू सिंह राही, एसडीएम श्वेता सिंह, बीएसए सुनील दत्त, पुलिस क्षेत्राधिकारी आशीष शर्मा, तहसीलदार रजनीश वाजपेयी, नायब तहसीलदार जयंती मिश्रा, आपूर्ति अधिकारी मोहन उपाध्याय, एसडीओ शरद प्रताप, कोतवाली प्रभारी संजय कुमार त्यागी, एबीएसए कैलाश चंद्र शुक्ल एवं राजस्व कानूनगो सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। प्राप्त हुई, जिसमें एक शिकायत का आज मौके पर निस्तारण किया गया। मैम, एक रजिस्ट्री को लेकर एक मामला था, क्या कुछ विषय था? अब कुछ अधिवक्ताओं द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके द्वारा रजिस्ट्री करने के बाद जो मूल प्रति है, जो सब रजिस्ट्रार के साइन होने के बाद मिलती है, वो उनको प्राप्त नहीं हुई है। तो इस संबंध में उन्होंने शिकायत करी है। उसके लिए सब रजिस्ट्रार को मार्क करके उनसे कहा है कि नियमानुसार उनको जो प्रति प्राप्त होनी चाहिए वो उपलब्ध कराई जाए और उनसे उसमें आख्या भी मांगी है। तो उसका जो भी निस्तारण आएगा उसके संबंध में अवगत कराया जाएगा। वहीं उनकी पत्नी भी हुआ है, उन्होंने बताया कि ये प्रकरण पिछले 2-3 दिन से संज्ञान में आया है। वहाँ काफ़ी 100 एकड़ के आसपास की लगभग भूमि जो है, वहाँ पे जो एक आश्रम चलता है, उनकी भूमि है। अभिलेखों में भी उनके नाम दर्ज है और कुछ भूमि उसी में बीच बीच में काश्तकारों की भूमि है। तो जब तक हम चिन्हांकन नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे समाप्त हो रही है आश्रम की भूमि और यहाँ से कृषकों की भूमि शुरू हो रही है, तब तक टिप्पणी करा जाना सही नहीं है कि वो जो मकान इत्यादि की बात कर रहे हैं वो आश्रम की भूमि में बना है या कृषकों की भूमि में बना है। तो उसके लिए सब दोनों पक्षों को बता दिया गया है कि मंगलवार को एक सरसरी पैमाइश के लिए, जहाँ विवाद है जिन सीमाओं पर, उसके लिए एक टीम जाके देख लेगी पुलिस की मौजूदगी में। उसके बाद ही कोई निर्णय किया जाएगा। यानी कि विकलांग महिला 2005 से चक्कर लगा रही है, जिनको आवास नहीं मिल रहा है और उन्होंने 2005 में रसीद भी कटवा रखी है। क्या वो प्रकरण रह रहा है, क्यों नहीं उन्हें मिल पा रहा है? ये डूडा विभाग में उन्होंने आवास के लिए अप्लाई किया था, जिसमें उनकी रसीद कटी थी। उनका कहना है कि उन्होंने कुछ पैसे भी जमा करे हैं। तो क्योंकि डूडा विभाग जो है, संपूर्ण समाधान दिवस में कोई उनका प्रतिनिधि नहीं आता, तो इसलिए उस पर अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि जो वो बात कह रही हैं वो कितनी सही या गलत है। परंतु उनकी जो एप्लीकेशन है वो ले ली गई है और संबंधित विभाग को एक पत्र लिखा जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम परमानंद जी, परमानंद सनोप चंद्रपाल, गांव लालपुर। क्या समस्या लेके आए सब लोग? हमने एक जमीन ली धर्म सिंह प्रधान सनोप निहाला से जी, स्वेच्छा थे, और उसके लड़के ने ऐतराज़ दायर कर दिया पे। दाखिल खारिज होने के बाद भी मैं आज हम तारीख पाए, वो भी आए और मैं भी आया, लगभग दोपहर के 1 बजे। किस जगह तारीख तहसीलदार कोर्ट में जी, छाता में जी। हाँ, क्या मामला हुआ? मामला हम दोनों तारीख पे खड़े थे। वकील साहब ने कहा कि इसमें तो नरसंहार होने वाला है। क्या बहस चल रही थी? बहस, हाँ, न्यायालय की जी। बहस में नरसंहार होने वाला है और वकील साहब ने ऐतराज़ किया। वन शब्द कहा बोल रहे हो आप? सभी वकीलों ने ऐतराज़ किया शब्द का जी, नरसंहार शब्द का। और उसके बाद उस लड़का वो गर्मी में आया, मैं उसे समझा रहा था, उसने मुझ पर हाथापाई, उसी टाइम हाथापाई न्यायालय के अंदर, तहसीलदार के सामने। तहसीलदार के कैमरे में भी सबरी बात रिकॉर्ड है और वो लड़का बैठा भी लिया। अगर नहीं छोड़ेंगे तो उसे अभी किसने की हाथापाई?
ये विजेंद्र सन ऑफ धर्म सिंह ने जी, कहाँ का रहने वाला है? लालपुर का जी। तो पूछा नहीं क्यों हाथापाई कर रहे हो न्यायालय के अंदर? क्या कहा? हाँ, तहसीलदार साहब ने उससे हड़काया। तुमने नहीं पूछा उसको? मैंने उससे कहा, मैंने कि बात क्या है, तेरे बाप ने स्वेच्छा से दिया है खेत और कोई मैंने हराम में न लियो, उसकी कोई मजबूरी थी जब उसने दिया, पर वो नालायकी पे था, उसने और मुझे मारने की धमकी और दी। क्या नाम है आपका? विमलेश है, कहाँ के रहने वाले हो? छाता के। क्या समस्या लेके आए समाधान दिवस में? मैं अपने लिए मकान के लिए समस्या लेके आई हूँ। मैंने 2005 में मकान के लिए पैसा जमा किया था, तब से मैं डूडा विभाग 2-3 बार जा चुकी हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। आप विकलांग हैं फिर भी बार बार चक्कर लगा रहे, कितनी बार चक्कर लगा चुके हैं अधिकारियों पे? जी मैं गिनती नहीं कर पाई, कितनी बार लगा चुकी हूँ कोई नहीं पता। 2005 से बराबर चक्कर लगा रही हैं अधिकारियों को, फिर भी आपको आवास नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। किस कारण नहीं मिलता है? पात्र नहीं है क्या आप? क्यों पात्र क्यों नहीं है? हम 90% विकलांग हैं, पात्र क्यों नहीं है हम? तो क्या रिपोर्ट लगाते हैं? क्या आप रिपोर्ट लगाते हैं अधिकारी लोग? क्या कारण रहता है? ये कभी तो कह देते हैं कि आज वो क्या बोलते हैं, राशन कार्ड गरीबी रेखा का होना चाहिए। मैं गरीबी रेखा के लिए भी 5 साल से इधर उधर भटक रही हूँ, लेकिन मुझे गरीबी रेखा का राशन कार्ड भी नहीं दे रहे हैं लोग। और अभी भी ये बोल दिया है 2024 खत्म होने के बाद 25 में जारी किया जाएगा। यानी कि अधिकारी आपका राशन कार्ड भी नहीं बना रहे हैं? जी अभी तक तो कोई बात नहीं है। उसके बाद में अगर 25 में बना देते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी इन लोगों की। मैं मैडम को भी तुलसीराम शर्मा एडवोकेट। कि क्या समस्या लेके आए हैं समाधान हम दिवस में? समस्या ये लेके आए हैं कि एसडीएम ऑफिस में, न्यायालय में कई कर्मचारी अनैतिक रूप से लगे हुए हैं। वो अनैतिक कार्य करते हैं, खुले में चैलेंज देते हैं कि हमें कोई यहाँ से हटा नहीं सकता। एसडीएम छाता ने कार्य तो अच्छा किया है, जिससे किसान परेशान ना हो, वकील परेशान ना हो। उन्होंने ऑर्डरों पर साइन करके दे रखे हैं, पर ये लोग क्या करते हैं कि जो पैसा देता है उसे तो ऑर्डर देते हैं, जो पैसा नहीं देता हमारे पास है ही नहीं। कितने पैसे लिए आपसे? नहीं, मुझे पैसे, मैं तो देता ही नहीं पैसा ना, पर मेरा काम नहीं होता जो है। धमकी आपको हाँ, दी है, मुझे ही हमें नहीं धमकी निकाल सकते? मुझे धमकी दी कि मेरे, हमें चैलेंज दिया कि हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता जो। अगर आप पैसा नहीं देते तो इसलिए आपका काम नहीं हो रहा? हाँ, इसलिए मैं पैसा नहीं देता हूँ, इसलिए मेरा काम नहीं होता जो। अभी मैडम से आप बात अभी कर रहे थे, मैडम मैडम ने बोला कि आप डायरेक्टली मुझसे काम कराइए। मैडम से मैं अभी कह के आया हूँ, पीछे उसके वो खड़ा था जो इस काम को करता है, उसने भी तुरंत डिनाई कर दिया कि मैं तो इस काम को करता ही नहीं। अब मैडम ने क्या आश्वासन दिया? अब मैडम ने ये आश्वासन किया है